हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एवरेज, बोले तो औसत। बहुत शानदार क्लास होने वाले हैं मेरे दोस्तों, तो आप क्लास को एंड तक बने रहे। आज उस तरह से मैं आपको एवरेज पढ़ाने वाला हूं कि आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता जा रहा हूं और आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोस्तों, स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, कुछ कमज़ोर भी होते हैं तो कुछ इंटेलिजेंट होते हैं। मैं उन कमज़ोर स्टूडेंटों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे दोस्तों आज ये एवरेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्लास को एंड तक देखें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे से लगाकर एसएससी तक, एसएससी जीडी वगैरह की, तो सबके लिए ये क्लास आज इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। देखें तो समझते हैं एवरेज क्या होता है। भाई सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है दोस्तों कि हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके बारे में पता तो होना चाहिए ये आखिर है क्या। तो एवरेज क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। मान लो मैंने कोई दो संख्याएं ली, 20 और 30। ये कोई दो संख्याएं हैं मेरे पास, तो इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने इनको ये जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, तो जोड़ने के बाद कितना आया मेरे दोस्तों 50, और 50 में 2 का भाग देते हो आप तो कितना आ गया 25। ये 25 आपका एवरेज हो गया इन दोनों संख्याओं को। अब मैंने क्या किया, आपके पास दो राशियां थी 20 और 30, इन दोनों राशियों को मैंने जोड़ दिया और इन्हीं राशियों की संख्या का इसमें भाग दे दिया। भाई दो राशियां हैं तो मैंने 2 का भाग दे दिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ मेरे दोस्तों कि अगर राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दे दिया जाए तो आपका एवरेज निकल के आ जाता है। और यही आपने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा है मेरे दोस्तों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही आपका औसत होता है, ठीक है। ये औसत होता है। इसको दूसरे प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका कोई दोस्त है, मेरा भी दोस्त हो सकता है, तो वो मान लो कोई नए बाइक खरीद के लाता है, तो आप देखने जाते हो, नॉर्मली है तो देखने जाते हो, तो आप क्या पूछते हो कि भाई गाड़ी लेकर आया है, कितने की आई। सबसे पहले रेट पूछते हो, पूछ लिया भाई जैसे 80,000 की, 90,000 की, जो भी स्प्लेंडर खरीदी हो तो 1 लाख की, ठीक है। अब आप क्या पूछते हो दूसरी बात कि ये गाड़ी एवरेज कितने का देती है। यही बात आप उससे पूछते हो कि ये गाड़ी एवरेज कितने की देते हैं, तो भाई बताता है 60 का देते हैं, 70 का देते हैं, ये बताता है ना। तो वो एवरेज होता क्या है कि भाई गाड़ी ने जैसे 60 का एवरेज दिया। और एक बात और समझ लो, ये एवरेज कोई फिक्स राशि नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक अनुमान है। हम अनुमान लगाते हैं कि भाई लगभग वह गाड़ी 60 का एवरेज देते हैं। और 60 का एवरेज का मतलब क्या है कि अगर उस गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डला हुआ है तो वह 60 किलोमीटर चलेगी। ये इसका एवरेज है, मतलब वो प्रत्येक 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चलेगी मेरे दोस्तों। अब जरूरी नहीं है कि वह 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर ही चले, वह कभी 62 किलोमीटर भी चल सकते हैं, तो कभी 58 किलोमीटर भी चल सकती हैं। यानी ये एक अनुमान है कि ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर तो चलेगी सही, लेकिन ये फिक्स नहीं है, मतलब एवरेज कोई फिक्स नहीं होता, हमारा अनुमान है मेरे दोस्तों, ठीक है। और समझ सकते हैं जैसे मेरे सामने क्लास में 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किसी की 22 साल की उम्र है, किसी की 20 साल की उम्र है, कोई 18 का है तो कोई 17 का है। लेकिन मैं बोलता हूं कि ये 5 स्टूडेंट, इनकी एवरेज आयु है, जो इनकी औसत आयु है वह मेरे दोस्तों 20 साल हैं। तो इससे क्या समझे आप, यह जरूरी थोड़ी है कि प्रत्येक स्टूडेंट 20 साल का ही है। हमने अनुमान लगाया कि इनमें से लगभग प्रत्येक 20 साल का है, अनुमान होता है एवरेज, ठीक है। अब समझते हैं, अगले सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे। अभी पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है मेरे दोस्तों, ताकि टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि औसत बीच वाली संख्या होती है। तो इससे क्या समझे आप, क्या हमेशा बीच वाली संख्या को औसत मानोगे आप, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि मैंने लिखा यहाँ पर 20 और 22, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को आपको एवरेज बताना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि औसत बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली का मतलब 20 और 22 के बीच में कौन सी संख्या आते हैं मेरे दोस्तों, 21। क्या आता है, 21। तो ये 21 आपका औसत हो गया। कैसे, आप लगा सकते हो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वो फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो राशियों का योग यानी कि 20 और 22 का टोटल कितना होगा दोस्तों, 42, 42 होगा। और 42 के बटे में 2 लिखोगे, क्योंकि 2 ही संख्याएं हैं आपके पास में, तो 42 में 2 का भाग देते हो आप, तो आपका 21 निकल के आता है। इससे क्या निकल के आता है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया 1 से लगाकर मैं लिखता हूं 2, 3, 4 और 5, ये लिख लिया मैंने।
अब ये संख्याएं आपके पास में 1 से लगाकर 5 तक। अब इन संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हो आप? इन सभी का टोटल करोगे, सारी संख्याओं को जोड़ोगे और उसके बाद में इन संख्याओं को कितनी संख्या है ये उसका भाग लगा दोगे, यानी कि 5 का भाग लगा दोगे, क्योंकि 5 संख्याएं आपके पास में। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये संख्याएं क्रमागत रूप से लिखी गई हैं, तो इनके जो बीच वाले संख्याएं इनके 3, ये 3 ही आपका एवरेज होगा मेरे दोस्तों। अब कैसे कैसे होगा 3? क्योंकि इनका टोटल करो, 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 + 5 कितना हो गया 15। तो ये 15 तो आपका राशियों का योग हो गया। अब राशियों की संख्या कितनी है? 5 है। तो 15 में 5 का भाग लगाते हो आप, तो कितना निकल के आता है? 3 आता है। इसका मतलब बीच वाली संख्या आपका एवरेज होते हैं मेरे दोस्तों। अब ठीक है, यहाँ पर तो बीच में संख्याएं हैं, ये तो आपने मान लिया, लेकिन मैं कह दूं यहाँ पर आपसे कि 20 और 21 ये 2 संख्याएं। अब इनके बीच में कौन सी संख्या विराजमान है? क्या ये जानते हो आप कि 20 और 21 के बीच में कौन सी संख्या है? अब यहाँ से कहाँ स्टार्ट होते हैं? 20.1, 20.2, 20.3, ऐसे करके 20 पॉइंट जब 10 हो जाता है तो ये 21 निकल के आ जाता है आपका। लेकिन इनके बीच में भी मेरे दोस्तों संख्या हैं जो बीचों बीच हैं, 20.5, इनके 0.5 बढ़ा दिया आपने तो ये आपका एवरेज निकल के आ गया। निकाल सकते हो 20 + 21 कितना होता है? 41। 41 में 2 का भाग लगा दो तो 20.5 ही निकल के आता है। ये तो आपका एवरेज है, यानी कि बीच वाली संख्या आपका एवरेज होगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ देख लो, जैसे मैंने कोई सम संख्याओं की सीरीज ले ली, 2 4 6 8, ये ले ली मैंने संख्या, और ये 10 ले लिया, तो ये बीच वाली संख्या आपका औसत होगी। 6 आपका एवरेज होगी मेरे दोस्तों। जोड़ सकते हो 2 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, और 30 में 5 संख्याएं हैं तो 5 का भाग लगाते हो मेरे दोस्तों, तो कितनी बार जाता है? 6 बार, और ये आपका एवरेज निकल के आ गया। तो ऐसे अभी तो आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारी चीजें आप जब सवालों को सोल्व करोगे तो ये सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखें दोस्तों, आपकी आंखें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, बस पूरा ध्यान यहाँ पे रखना, सब कुछ समझ में आएगा आपको। देखें 1 2 3 4 और ये n तक आपकी कोई सीरीज जा रहे हैं। अब ये सीरीज कौन से नंबर्स के हैं? ये प्राकृत संख्या है मेरे दोस्तों। प्राकृत संख्या क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलते हैं, ये तो प्राकृत संख्या होते हैं। तो ये 1 से लगाकर n तक आपके प्राकृत संख्याओं की कोई सीरीज दे रखे हैं। अब इनका आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले मेरे दोस्तों आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, जो प्राकृत संख्याएं होते हैं उनका टोटल योग कितना होता है? n + 1/2। ये इसका फॉर्मूला होता है योग निकालने का। तो इस सूत्र के माध्यम से आप पहले तो प्राकृत संख्याओं का टोटल निकालोगे। जैसे आपके पास में ये सवाल दे दिया मैंने, 1 से लगाकर 10 तक आपके प्राकृत संख्याओं की सीरीज है, तो इनका आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ के संख्याओं का भाग देते हैं, यानी कि राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दे दो तो 10 का भाग जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ये तो एवरेज है, क्योंकि 1 से लगाकर 10 तक संख्याएं कितनी हुई? 10 ही तो संख्या हुई पहले। लेकिन अपन इस फॉर्मूले की मदद से योग निकालते हैं मेरे दोस्तों। तो n क्या है? आपका जो लास्ट वाला पद है ये आपका n होता है। कितने पद हैं श्रेणी में? कितने पद हैं? तो 1 से 10 तक तो 10 ही तो पद होंगे। तो 10 और 10 + 1 कितना होता है? 11। तो 10 × 11, ठीक है, बटे में 2 लगाया, 2 से 10 को काटो 5 बार में, 5 × 11 कितना होता है? 55। ठीक है, तो ये 55 आपका इस सीरीज का टोटल निकल के आ गया। अब आपको एवरेज निकालना है, तो मेरे दोस्तों कितनी संख्याएं? 10 संख्याएं, तो 55 में 10 का भाग लगा दो आप। ये 55 में 10 का भाग लगाया तो 5.5 बार, और यही आपका एवरेज है। इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकल के आया? टोटल निकल के आया। अब टोटल में आप संख्याओं का भाग लगाते हो तो 5.5, ये आपका एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आपको ट्रिक यूज करने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों, ताकि सवालों को जल्दी कर पाओगे, बहुत जल्दी कर पाओगे। वो ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या है ट्रिक, जब भी ऐसी सीरीज आ जाए, जैसे 1 से लगाकर 10 तक आपके पास में सीरीज है, तो प्रत्येक जो 2 संख्या है उनके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए, जब भी यह ट्रिक काम करेगी। देखिए 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर है, लगभग पूरी सीरीज में 1 का अंतर है आपका। तो बस ट्रिक काम कर जाएगी। करना क्या है, जब भी 1 का डिफरेंस हो मेरे दोस्तों, जब भी 1 का डिफरेंस हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 लगा दो। यही आपकी ट्रिक है। क्या करना है? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट वाली संख्या क्या है? 1,
लास्ट वाली संख्या क्या है 10, तो 1 + 10 किया आपने बटे में 2 लगा तो 10 + 1 कितना 11, 11 बटे 2 कितना हुआ। अब 11 में 2 का भाग लगाते हो तो 5.5 बार, और ये आपका आंसर निकल के आ गया। बस ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक कब करेगी, जब दो संख्याओं के बीच में, दो पदों के बीच का अंतर जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए, जैसे इस सीरीज में है। अब वो सम संख्याओं के सीरीज भी हो सकते हैं, तो विषम संख्याओं के भी सीरीज हो सकते हैं, या फिर प्राकृत संख्याओं के भी हो सकते हैं। प्रत्येक बार ये ट्रिक काम कर जाएगी आपकी, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से अब आपको ट्रिक समझ में आ गई है, तो आप बोर्ड पर लिखे हुए इन दोनों सवालों को आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से 2 सेकंड में इन सवालों का आंसर ला सकते हो। करना क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, करना क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। लेकिन सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये सम संख्या की सीरीज है, तो ये विषम संख्या की सीरीज है मेरे दोस्तों, लेकिन अंतर तो समान है ना। 2 4 के बीच का अंतर 2 का है, 4 और 6 के बीच का अंतर 2 का है, तो 6 और 8 के बीच का भी अंतर 2 का है। इस प्रकार पूरी सीरीज में प्रत्येक दो पदों के बीच का डिफरेंस समान है मेरे दोस्तों, तो आपके ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट पद उठाऊं यहाँ से 2, लास्ट पद उठाऊं यहाँ से 20, ठीक है, बटे में क्या करना है 2, तो 2 + 20 कितना हो गया 22, 22 के बटे में 2, तो कितनी बार 11 बार। यानी कि आपकी 2 से लगाकर 20 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या निकल के आता है 11 निकल के आता है। ये लैंग्वेज के रूप में सवाल ऐसे ही बनेगा मेरे दोस्तों, 2 से लगाकर 20 तक के सम संख्याओं का एवरेज निकालो, तो आपको ट्रिक लगा देने हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए ये विषम संख्याओं की सीरीज है, 3 और 6 के बीच का अंतर 3 का है, 6 और 9 के बीच का अंतर 3 का है, 9 और 12 के बीच का अंतर 3 का है। इस प्रकार पूरी सीरीज में अंतर मेरे दोस्तों 3 का ही है। तो करना क्या है, फर्स्ट पद उठाओ यानी कि 3 को उठाओ, और लास्ट पद उठाओ यानी कि 45 को, और बटे में लगा दो क्या 2, तो कितना हो गया ये 48 बटे 2 बराबर 24, और ये 24 आपका क्या निकल के आ गया एवरेज निकल के आ गया। तो है ना कमाल के ट्रिक, तो लाइक करते चले मेरे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों लैंग्वेज के रूप में आपके एग्जाम में सवाल किस प्रकार से बनते हैं, 7 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताओ, इस तरह से प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो अब देखिए 7 के प्रथम 8 गुणज होगा, तो 7 का पहला गुणज क्या होता है 7 ही होगा, ठीक है, 7 का पहाड़ा लिख लो यही है। 7 का पहला गुणज 7, दूसरा 14 हो गया, तीसरा 21, 28 और 35। इस तरह से 8वां गुणज कौन सा होगा मेरे दोस्तों, 8वां गुणज होगा 56। अब ये 56 कैसे आया, 7 का 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 56 आ गया। यानी कि 7 के प्रथम 8 गुणजों का औसत निकालना है आपको। अब देखिए आपकी ट्रिक तो अप्लाई होगी, ट्रिक को अप्लाई होना है, क्योंकि ये 7 के गुणज ही तो हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि इनके बीच का डिफरेंस भी समान होगा दो पदों के बीच का। देखें 7 और 14 के बीच का अंतर कितना है 7 का, 14 और 21 के बीच का अंतर 7 का, और 21 और 28 के बीच का अंतर भी 7 है। इस प्रकार पूरी श्रेणी के बीच का जो अंतर है, पूरी श्रेणी में दो पदों के बीच का अंतर समान है। तो आपको करना क्या है, पहला पद प्लस लास्ट पद बटे में 2, तो पहला पद 7 है आपका, ठीक है, प्लस लास्ट पद 56 हो गया, और बटे में 2 लगा तो मेरे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 56 + 7 कितना 63, बटे में 2 लगाते हो तो कितने बार जाएगा 3, 3 बार में 6 आ गया मेरे दोस्तों, और 1 बार में 2 बचा कितना 1 बचा, तो 0 लगाते हो तो 5, यानी कि 31.5, 31.5, ये आपका आंसर हो गया इसका एवरेज। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब आपको ये याद होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं होते क्या है, 1 से लगाकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं क्या होगी 1 2 3, इस प्रकार से चलोगे तो लास्ट वाली संख्या 50 होगी। लेकिन यहाँ पर भी अंतर ये तो समान है आपका 1 और 2 के बीच का 1 का, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 का। तो हमारे ट्रिक काम कर रहे हैं, पहला पद उठाओ 1, लास्ट पद उठाओ 50 बटे में लिख दो 2, तो कितना हो गया 51 बटे 2, तो कितना आ गया आपका आंसर 25.5, ये आपका आंसर है 25.5। तो इस प्रकार आप आसानी से मेरे दोस्तों जब भी दो पदों के बीच का अंतर समान हो, कहीं से भी, ऐसा ही नहीं है कि भाई यहाँ से शुरू 1 से शुरुआत हो, कहीं से भी उठा लो, आपको ये ट्रिक यूज लेने हैं परीक्षा में, तो आसानी से आप सवालों को कर पाओगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और समझते हैं। देखिए मैंने ये 2 श्रेणी लिख दी आपके सामने, ये संख्या लिख दी 1 3 5 7 9,
ये कौन सी सीरीज है मेरे दोस्तों? पूरी संख्याएं विषम है, इनके प्रथम 5 विषम संख्याएं ये 1 3 5 7 9, 1 से लगाकर 9 तक, यानी कि 5 विषम संख्याएं, प्रथम 5 विषम संख्याएं। अब इनका एवरेज निकालना हो आपको तो मेरे दोस्तों इसका आंसर 5 ही आएगा। आंखें बंद करके आंसर लिख दो 5। यहाँ पे देखे 1 3 5 7 9 11 13 15, कितनी विषम संख्याएं हो गई? प्रथम 8 विषम संख्याएं, 4 और 4 8, 8 हो गए, तो इसका आंसर मेरे दोस्तों 8 ही है। अब ये कैसे हुआ? आपको जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 5 की बात करें तो आंखें बंद करके 5 पे ऑप्शन क्लिक कर दो मेरे दोस्तों। प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 8 ही होगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये होता कैसे है ये देखें, जोड़ लो आप। 1 + 3 कितना होता है? 4, 4 5 9, 9 और 7 कितना हो गया? 16, और 16 और 9 कितना हो गया? 25। ये राशियों का योग हो गया। अब राशियों की संख्या कितनी है? 5, तो 25 में 5 का भाग देते हो, कितनी बार जाता है? 5 बार। तो यही तो आंसर है आपका। तो जब भी प्रथम 5 विषम संख्याओं की, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत तो 100 ही होगा, प्रथम 120 विषम संख्याओं का औसत तो 120 होगा। यह बात आपको याद रखने मेरे दोस्तों। देख, जैसे मैं लिख दूं प्रथम 101 विषम संख्याओं का औसत, ये लिख दिया मैंने प्रथम। इस तरह से क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों एग्जाम में कि प्रथम 101 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 101 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके मेरे दोस्तों 101 पे क्लिक कर देना है, यही आपका आंसर है। 101 पे गोला काला कर दो, यही आपका आंसर है। क्योंकि यहाँ पे देख लो ना आप मेरे दोस्तों, प्रूफ देखे 1 3 कितना होता है? 4 4 5 9 9 7 कितना हो गया? 16 16 9 25 25 और 11 36, 36 और 13 49 49 और 55 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 49 में 55 को जोड़ते हो तो 64 हो गया। कितना हो गया? 64। अब यह राशियों का योग 64 हो गया मेरे दोस्तों। और राशियां कितनी है? संख्याएं कितनी राशियों की? 8 है, तो 64/8 करते हो तो 8 आपका आंसर है। एक तरह से और आंसर ला सकते हो। मैंने क्या कहा था आपसे कि जो बीच वाले संख्या होते हैं वो आपका एवरेज होते हैं, तो उस प्रकार से भी इन संख्याओं का एवरेज निकाल सकते हो आप। कैसे? 1 3 5 7 9। अब ये 5 संख्या है तो बीच वाला पद कौन सा है? 5 है। ये तो आपका आंसर है। क्योंकि यहाँ देखिए 5 ही तो है आपका आंसर। और डिफरेंस से भी आप इस सवाल का आंसर ला सकते हो, डिफरेंस से भी ला सकते हो। देखिए कैसे? 1 और 3 के बीच का अंतर 2 का है, 3 और 5 के बीच का अंतर भी 2 का है, 5 7 के बीच का अंतर 2 का, और 7 और 9 के बीच का अंतर भी 2 का है। तो मेरे दोस्तों फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, पहला क्या है? 1, लास्ट क्या है? 9, तो 1 + 9 बटे 2 करते हो तो 10/2 बराबर कितना आंसर आया आपका? 5। यही तो आपका आंसर है। कितनी प्रकार से अगर आप दिमाग चलाते हो मेरे दोस्तों तो किसी भी प्रकार से आंसर ला सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपका दिमाग काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप बात करते हो तो बीच वाला पद कौन सा है? बीच वाला पद देखो यहाँ से 8 पद हैं। अब इसमें बीच वाले पद की कैसे पता चलाओगे आप? तो इधर से 4 पद देखो और इधर से भी 4 पद देखो। अब 7 और 9 के बीच में तो बीच वाला पद आएगा, तो 7 और 9 के बीच में क्या आता है मेरे दोस्तों? 8 ही तो आता है। तो ये 8 ही आपका आंसर है। हो गया ना? यहाँ पर प्रथम 101 विषम संख्या होगा औसत, तो 101। बस कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि जो बीच वाली संख्या होते हैं वही एवरेज होते हैं। तो इस बात को लेकर एग्जामिनर आपके सामने इस टाइप का सवाल बना सकते हैं। देखिए कैसे? 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 78 है, 78 है, तो छोटी वाली संख्या बताओ। अब मैंने क्या कहा? बीच वाले संख्या औसत होते हैं, तो आपको औसत ही तो दिया है, यहाँ पे एवरेज दिया है 78। तो मैं मान लेता हूं जैसे मेरे पास 5 संख्याएं ले ली मैंने, A B C D और A, ये ले ली मैंने। अब बीच वाली संख्या कौन सी है? ये C होगा। C तो आपकी बीच वाली संख्या है, यानी कि C का मान 78 है मेरे दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है कि छोटी वाली संख्या बताओ। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सम संख्या की, कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 78 है। तो अगर हम क्रम से जमाए तो बीच वाली संख्या 78 आते हैं, तो उससे जस्ट पहले कौन सी आएगी? 76 आएगी, और उससे पहले क्या आएगी? 74 आएगी। पूछा क्या है कि छोटी वाली संख्या बताओ, तो छोटी वाली संख्या कौन सी होगी? 74 होगी। बस इतना सा करना है आपको कि भाई बीच वाली संख्या औसत होती है, ये आप मानते हो। अब सम संख्या कैसे चलते हैं? 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही तो 74 के बाद में 76, 76 के बाद में 78, यही तो सम संख्याओं की सीरीज है मेरे दोस्तों।
तो मैंने कहा कि सम संख्याओं का औसत 78 है, तो औसत बीच वाली संख्या होते हैं। ये 5 संख्याएं ले ली हमने ए बी सी डी ई, तो 5 संख्याओं में 2 इधर से छोड़ो 2 इधर से, तो बीच वाली संख्या आपका सी हो गया। सी का मान 78 है, तो छोटी वाली संख्या इसके इधर से जाएंगे अपन, तो 76 और 74, ये 74 आपका आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए क्या कहा गया है सवाल में कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 82 है, तो बड़ी वाली संख्या बताओ। अब बड़ी वाली संख्या पूछी गई है, लेकिन बात तो सम संख्या की हुई है, तो 7 संख्याएं सोचनी है आपको। कितनी? 7। तो आप मान लो जैसे ये ए बी सी डी ई एफ, ये से लिख लेते हैं हम, ए एफ और ये जी, हो गए 7। अब 3 इधर से छोड़ो और 3 इधर से छोड़ दो, जो बीच वाले संख्या है वही आपका एवरेज होते हैं। यानी कि डी का मान आपके पास में 82 दिया हुआ है, तो बड़े वाले संख्या पूछो। जब डी 82 है मेरे दोस्तों, तो उधर कितना बढ़ाना है आपको? 3 संख्या और बढ़ानी है। तो 82 के बाद में 84, 86 और 88, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी? ये तो सबसे बड़ी संख्या है 88, और यही आपका आंसर है। यह फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है दोस्तों, n+1 2n+1 बटे में 6। यह फॉर्मूला क्या दर्शाता है? यह फॉर्मूला प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दर्शाता है मेरे दोस्तों। अगर आपकी सीरीज 1 से लगाकर n तक जा रही है, तो इन संख्याओं का वर्ग करते हो आप, तो उनका टोटल करते हो, वही फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यह फॉर्मूला दर्शाता है आपको। तो मेरे दोस्तों आपको 1 से लगाकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। मैं औसत की बात नहीं कर रहा, अभी औसत की बात नहीं कर रहा, ओनली योग निकालना है, यानी कि राशियों का योग निकालना है आपको। तो यह फॉर्मूला लगाओ और आपका योग निकल। n क्या है? यहाँ पे कितनी संख्याएं? 20 है मेरे दोस्तों, तो 20 लगाओ यहाँ पे 20, और 20 + 1 है n+1, तो 20 + 1 कितना होता है? 21, और 2n, तो 2 × 20 कितना? 40, 40 + 1 कितना? 41 हो गया। बटे में क्या आएगा? 6। अब आपका आंसर लाना है आपको, तो ये 3 से काटो 2 बार में, 3 से काटो ये 7 बार में, 2 से काटो मेरे दोस्तों 10 बार में, तो कितना हो गया? 70। तो कितना हो गया? 70, और 70 × 41 कितना होगा? 0 से 1 और 7 चौको 28, तो 2870 आपका आंसर आ गया, बस आसानी से। अब ये क्या निकल के आया? आपका टोटल निकल के आया है। अभी जो आपकी प्राकृत संख्याओं की सीरीज दी हुई थी 1 से लगाकर 20, यानी कि 1 से लगाकर 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकाला आपने, ये 2870 निकल के आ गया। लेकिन मैं बोलता हूं कि एवरेज निकालो, तो एवरेज कितना होगा? इसमें 20 का भाग दे दो, क्योंकि दो आपके पास 20 ही तो संख्या है। आपका फॉर्मूला होता है राशियों का योग में राशियों की संख्या का भाग दे दो, तो आपका एवरेज निकल के आता है। तो ये 2870 तो क्या निकाला आपने? योग निकाला इस फॉर्मूले की मदद से। अब आपको एवरेज निकालना है, तो राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो संख्याएं कितनी है? 20 ही तो है, तो 20 का भाग दो, ये 0 से इस 0 को काटो। अब 287 में 2 का भाग देते हो, तो 1 4 और 3 बार में से 1 बचा 1, और उतारा 0, तो 5 बार में 10, तो 143.5 ये आपका आंसर आ गया। ये आपका एवरेज निकल के आ गया। और इससे शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको जब भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग या फिर औसत निकालना हो। ठीक है, औसत निकालने के लिए इस फॉर्मूले को आपको यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 1 से लगाकर 15 तक के संख्याओं के वर्गों का एवरेज निकालना है आपको, इनके प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है आपको। तो ये फॉर्मूला लगाओ, n क्या रहेगा आपके पास में? 15, 15 + 1 कितना? 16, तो मल्टीप्लाई 16, 2n, n के 30 हो गया, 2 × 15 30, 30 + 1 कितना? 31, और बटे में लगाओ आप 6। तो काट दो मेरे दोस्तों, 3 से काटो इसको 2 बार में, ये कट गया 5 बार में। ठीक है, ये काटो आप 8 बार में। अब कितना हो गया आपके पास? 40, 40 × 31, 40 × 31, ये आपका योग निकल के आ गया। योग निकाला आपने तो 0 4 और 12, 1240 क्या निकला? आपका योग निकला मेरे दोस्तों, क्योंकि यही तो फॉर्मूला लगाया है आपने। अब संख्याएं कितनी है? 15 है, तो 15 का भाग लगा, तो इसमें कितनी बार में? 8 बार में 120 बचा 4। ठीक है, 2 बार में 30 बचा कितना? 10, उतारा 0, तो 6 बार में 90, 82.66, यह आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों, 82.66, यह आपका
क्या निकल के आ गया, ये एवरेज निकल के आ गया, क्योंकि आपने राशियों की संख्या में मतलब राशियों के टोटल में राशियों की संख्या का भाग भी लगा दिया, ठीक है। तो इस जो प्राकृत संख्या है उनके वर्गों का योग या वर्गों का औसत निकालना है तो मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है मेरे दोस्तों, बस, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो यह फॉर्मूला पढ़ाया आपने, ठीक है। लेकिन ये सवाल पे फोकस करो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से 20 के स्क्वायर तक ये सीरीज जा रहे हैं आपके। अब आप क्या समझे, ये तो सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्याओं पे यह फॉर्मूला थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा मेरे दोस्तों। अगर फॉर्मूला नहीं लगेगा तो फिर क्या करें, इस 2 के स्क्वायर को आप कॉमन ले दो तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से लास्ट में जाते जाते यहाँ पे बचेगा 10 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया आपने। अब 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला आप ये लगा सकते हो क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। n की बात करें तो n कितना है, 10 है आपके पास में, तो 10 प्लस 1 कितना, 11, और 2n, n की जगह 10 रखते हो तो 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21, बटे में क्या लगाओगे आप, 6, ठीक है। अब ये ओनली क्या आया आपके पास में, टोटल आया। टोटल निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करते हो आप, लेकिन एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आप ओनली योग की बात करो, ठीक है। तो 3 से काट सकते हो आप इसको 2 बार में, इसको काटो 7 बार में, ठीक है। 2 से काट दो ये 2 बार में, तो अब बचा क्या आपके पास में, 2 × 10 20 हो गया, 20 × 11 करते हो तो 220 हो गया मेरे दोस्तों, और 220 मल्टीप्लाई में 7 करते हो तो कितना हो गया, 154 और 0 इनकी 1540 हो गया आपके पास में। अब ये 1540 क्या निकल के आ गया आपके पास में, टोटल क्या निकल के आया, टोटल, यानी कि 2 से लगाकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आ गया ये। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एवरेज। तो एवरेज निकालना है तो अब आप क्या करोगे, 2 से लगाकर 20 तक की सम संख्याएं दी हुई हैं, तो संख्याएं कितनी हुई ये बताओ आप, क्योंकि राशियों के योग में राशियों की संख्या का है तो भाग देना है आपको, ये तो आपने टोटल निकाला। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, राशियों की संख्या का भाग देना पड़ेगा, तो राशियों की संख्या कितनी हुई ये बता दो मुझे। अगर मैं बात करता कि 1 से लगाकर 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग तो आप बता देते कि 20 संख्या हुई, लेकिन 2 4 6 तो ये संख्याएं कितनी हुई मेरे दोस्तों, ओनली 10 संख्या हुई। तो आपको 10 का भाग लगाना है यहाँ पे, तो 0 से 0 खत्म, 154, और ये 154 आपका एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे दोस्तों कि सर इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है क्या, है ट्रिक मेरे दोस्तों। जब भी ये सम या विषम संख्या हो दोनों के ऊपर ये काम करेगी ट्रिक। क्या ट्रिक है कि सीरीज कहाँ तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं, तो आपको 20 लिख लेना है। आप 20 से 1 ज़्यादा बढ़ाओ और मल्टीप्लाई में लिख दो 21, फिर 21 से 1 ज़्यादा बढ़ाओ और मल्टीप्लाई में लिख दो 22, ठीक है। बटे में लगा दो 6, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, 3 से काटो 2 बार में, 3 से काटो 7 बार में, ठीक है। 2 से काटो 10 बार में, और 10 × 7 कितना हुआ, 70 हो गया, और 70 × 22 करते हो अगर आप, क्या बचा आपके पास में, 70 × 22, तो मेरे दोस्तों 0 और 7 × 22 करते हो तो 154, और ये आपका क्या निकल के आ गया, टोटल निकल के आ गया। एवरेज निकालना है तो आपको वही 10 का भाग लगाना है, क्योंकि राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग लगाना है। 10 का भाग देते हो तो 154 आपका एवरेज। ये ट्रिक है। क्या करना है, जो लास्ट वाला पद है उसको लिखो सबसे पहले, उससे 1 ज़्यादा बढ़ाओ तो 21 हो गया, फिर 21 से 1 ज़्यादा बढ़ा दिया तो 22 हो गया, बटे में 6 कर दो तो 70 × 22, काटा पीटे करने और क्या करने हैं। देखिए एक लैंग्वेज का सवाल किस प्रकार से बन सकता है इस टाइप में, इस टाइप में लैंग्वेज का सवाल बनेगा कि 15 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का औसत बताओ। एवरेज की बात की है यहाँ पे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये बोल रहा है कि 15 तक के सभी सम संख्या, तो 15 तक सम संख्याएं कितनी हुई ये बताओ आप। 15 तक सम संख्याएं कितनी हुई, सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी, 15 तो विषम संख्या है, आपको 15 तक के निकालने, तो 2 से 2 4 6 8 10 12 और 14, यानी कि 7 विषम संख्या हुई। कितनी हुई, 7 विषम संख्या। तो सम संख्या का भाग मतलब आपको संख्या का भाग लगाना पड़ता है एवरेज निकालने के लिए। तो 15 तक की सम संख्या 2 4 6 8 10 12 और 14। अब इनके वर्गों का औसत निकालना है आपको, यानी कि 2 का वर्ग, 4 का, 6 का, 8 का, 10 12 और 14, इनके वर्गों का औसत निकालना है आपको।
तो सवाल में ट्रिक क्या करनी है आपको, क्योंकि ये तो सम संख्या है तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो आपके पास में लास्ट पद कौन सा आएगा, 14 आएगा। तो 14 को उठाओ, 14 से एक ज़्यादा बढ़ाओ 15, और 15 से एक ज़्यादा बढ़ा दो 16, 16 और भाग लगा दो 6 का। 6 का भाग लगाया मेरे दोस्तों, काटो, 3 से काटो तो 2 बार में, 3 से काटा 5 बार में, ठीक है। 2 से काट दो 8 बार में, 8 पंजो 40, 40 इंटू 14 बचेगा आपके पास में 40 इंटू 14, तो 0 और 4 14 का 56, कितना हो गया 56। तो 560 आपका क्या आ गया मेरे दोस्तों, आंसर आ गया। अब 560 क्या आया आपका, ये टोटल आया। क्या आया, टोटल, क्योंकि अभी तो आपने ये तो ट्रिक ही तो लगाए हैं, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल में संख्या का भाग लगाना पड़ेगा। 560 क्या है, टोटल राशियों का योग है। तो राशियों की संख्या का भाग लगाओ 560 बटे संख्या कितनी है आपके पास में, 7 संख्या, क्योंकि 15 तक की विषम संख्याओं की बात हुई है। तो 15 तक विषम संख्याएं कितने होते हैं, 7 ही तो होते हैं। तो 7 का भाग लगाओ मेरे दोस्तों, तो 8 सते 56 और 0, यानी कि ये 80 आपका एवरेज निकल के आ गया। क्या आ गया, 80 आपका एवरेज निकल के आ गया। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम।